तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक बॉक्स प्लेटेड प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग। बहुत अच्छा एलिगेंट और बड़ा ही खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ था। तो मैंने सोचा जब बना ही है ना, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, वरना मैं इसे अपलोड करने वाली नहीं थी। तो यहाँ देखें, ये 28 कमर है यहाँ पर जिसे आप पहना देख रहे हैं। अगर आपके घर में कोई लड़की है और उसकी कमर कम भी है ना, तो भी आप सेम स्टाइल रखेंगे और इलास्टिक का हेर फेर करेंगे सिर्फ, वरना आप जिस नाप का बनाना चाहते हैं उस नाप का आप बना सकते हैं। सारा डिटेल आपके साथ आगे शेयर करती चलूंगी, बने रहिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ठीक है। यहाँ फैब्रिक देख लें आप। तो यहाँ मैंने इसको कॉटन फैब्रिक से बनाया है। दिखने में बड़ा ही वूलन लग रहा है ना, तो वूलन नहीं है, कॉटन है और बहुत अच्छा इसका फॉल है। विड्थ देख लें आप, 43 इंचेस इसकी विड्थ है और फैब्रिक की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 2.5 मीटर है। किसी भी बॉटम को बनाने में 2.5 मीटर तो कपड़ा लग ही जाता है, तो आप इतना तो लेके चलें। तो अच्छा देखें, अभी मैं इसको 2 फोल्ड में बिछा रही हूँ और सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की लंबाई जो है ना, वो सेम रहने वाली है। बस यहाँ चौड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क हम करेंगे। अच्छा देखें, डबल फोल्ड करके आपको नाप के दिखा दिया है। 21 इंच इसकी चौड़ाई आ रही थी। यहाँ मैं फ्रंट पार्ट को कट कर रही हूँ। अभी 1.5 इंच की मैं इलास्टिक लगाऊंगी, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। जैसे आधा इंच का मार्जिन लेते हैं ना, तो यहाँ आप 2 लाइनें देख रहे हैं, तो वो मैंने एक सीधा करने के लिए और एक आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी देखें, 2 इंच को मैं ऊपर निकाल रही हूँ क्योंकि मार्जिन भी उसी में ऐड है। 1.5 इंच की हम इलास्टिक लगा के बेल्ट तैयार करेंगे। जो इसकी फुल लेंथ में बनाने वाली हूँ वो 38 इंच है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो 40 इंच पर मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ। यहाँ आपकी लंबाई कितनी भी है ना, तो आप उस हिसाब से रखेंगे और जितना फोल्डिंग रखना चाहते हैं, 3 रख ले, 2 रख ले, 1 रख ले, तो उस हिसाब से आप फोल्डिंग रखेंगे। अभी देखें, मैं मेजरमेंट यहाँ पूरा शेयर कर रही हूँ आपके साथ, निशान लगा रही हूँ यहाँ बॉक्स प्लेटेड के, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखें, मैं जिधर बैठी हूँ वो बंद साइड है, लेकिन वो साइड भी हमारी कट जाएगी। तो सबसे पहले मैंने निशान लगाया है 3 इंच का, फिर मैंने लगाया है 1.5 इंच का, उसके बाद भी मैं लगा रही हूँ 1.5 इंच का, ठीक है। आप मेरे बोलने पे ध्यान ना दें तो आप ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप इसे नोट कर लें कि मैंने इस तरीके से पूरे प्लाजो में निशान लगाए हैं। ये अभी एक तरफ की मार्किंग चल रही है, जो हमारा एक पैर है ना, उसकी मार्किंग चल रही है। तो निशान आप देख लें, मैं आपको इस टाइम बता नहीं रही हूँ। जैसे निशान इसमें लग रहे हैं ना, वैसे ही हमारे 2 आगे भी लगेंगे और पीछे भी लगने वाले हैं। यहाँ मैं अच्छा लिख भी रही थी कि मैंने कौन सा कितने इंच का निशान लगाया हुआ है। अभी हमने प्लेटों को थोड़ा नीचे तक लाए हैं ना, तो वो उसकी लंबाई हमने 6 इंच की रखी है। यहाँ बेल्ट को हटाते हुए मैं नाप रही हूँ, तो देखें 6 इंच की लंबाई आप ले लें। आप 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना जाएं। मतलब 6 इंच से ज़्यादा ना जाए, फिर बहुत ज़्यादा फिटेड में हो जाएगा ये। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब यहाँ भी वही निशान लगेंगे जो हमने ऊपर लगाए थे, कि 3 इंच पे, कि 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे, 2 इंच पे, 1.5 पे, 1.5 पे और फिर 3 इंच पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ निशान उठा लिए हैं। अच्छा, ये स्मॉल साइज़ के लिए बन रहा है और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी यही निशान जाने वाले हैं। अभी देखिए कहाँ तक निशान लगे हैं, तो वो लगे हैं 14.5 इंच की चौड़ाई तक। तो अभी मैंने नीचे भी यहाँ 14.5 पे निशान लगा लिया है, क्योंकि हम अब आसन का निशान लगाने वाले हैं, तो इसलिए हमें नीचे भी चाहिए है एक निशान। यहाँ देखें, आसन की लंबाई मैं 13.5 इंच रख रही हूँ इलास्टिक को मिलाते हुए, ठीक है। ये स्मॉल साइज़ है, बिल्कुल परफेक्ट आया था, पहने हुए आपने देखा है, ठीक है ना। अभी जब हम इसमें बेल्ट अटैच कर लेंगे, तो ये 13.5 की जगह 13 पे तैयार आएगा, ठीक है। अब देखें, जो हमने आसन के लिए निशान आगे बढ़ाया है ना, तो वो 2 इंच पे बढ़ाया है। आपका साइज़ बड़ा होगा तो वो 2.5 से 3 इंच तक जाएगा। यहाँ स्मॉल साइज़ के लिए इनफ है। अब देखें, यहाँ कितना आ रहा था आसन का निशान लगाने के बाद, 17 इंच की चौड़ाई जो आ रही है ना, वही 17 इंच की चौड़ाई हम नीचे भी ले लेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो बन के तैयार होगा, कोई नैरो नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है। ऊपर प्लेट आ जाएगी, नीचे ये खुला खुला आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर पहले ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे, एक्स्ट्रा का रुएं वगैरह हटा लेंगे और फिर नॉचेस लगा रही हूँ मैं, कहाँ, जहाँ जहाँ हमने लाइनें खींची थी। जब नॉचेस लगाते हैं ना, तो वो नीचे के पल्ले में भी हमारे आ जाएंगे, निशान उठ के आ जाएंगे। और आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मतलब जितनी लंबाई, जितनी दूरी आपको दिख रही है ना, वही हम तीनों पैचों में करेंगे। बाकी सब हम यहाँ सेम काट लेंगे जैसे हमने निशान लगा रखे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरे पल्ले में भी दिखाऊंगी, मतलब डिटेल में बता रही हूँ आपको। अभी देखें, यहाँ पे लंबाई बराबर आ रही है, मतलब आगे और पीछे का पल्ला लंबाई में बराबर है, लेकिन चौड़ाई में ये ज़्यादा होगा क्योंकि हम पीछे इलास्टिक डालने वाले हैं। अभी देखें, मैं इसको सिर्फ 2-2 इंच बढ़ा रही हूँ आसन की तरफ से।
तो आसन की तरफ से ही बढ़ेगा ये, बाकी उस साइड जिधर मैं बैठी हूँ वहाँ से कुछ भी नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखें आसन के लिए 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ से मैं गोलाई दे दूँगी। अगर आपने पहले प्लाज़ो बनाया है ना, तो ये सेम स्टाइल है, बस आपको यहाँ पे प्लाज़ो की लंबाई नहीं बढ़ानी है। तो 2-2 इंच करते हुए हमने ऊपर से नीचे तक इसको बढ़ा लिया है। जब इलास्टिक पीछे डालेंगे तो उसमें हमें एक्स्ट्रा का फैब्रिक चाहिए होता है, इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसमें आगे भी इलास्टिक डालेंगे ना, तो आप दोनों पल्लों को पीछे वाले पल्ले की जैसा ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में इलास्टिक के लिए हमें मार्जिन चाहिए है, ठीक है। अभी देखें मैं फिर से नॉचेस उठा रही हूँ, क्योंकि हमें नीचे के पल्ले में भी चाहिए हैं। अब वही जो आपको बता चुकी हूँ कि जो निशान आगे लगा लिए थे वही हम सब तरफ लगा लेंगे, क्योंकि हमें दोनों पैचों में निशान चाहिए, तो आगे भी चाहिए पीछे भी चाहिए, तो आपको निशान तो ये लगाना ही पड़ेंगे। थोड़ा सा ऐसा काम है ना ऑफ कैमरा करने वाला, ठीक है, तो मैं इसको बाद में करूँगी। अभी बस मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि आप भी इस तरीके से निशान उठा लें, ज़रा भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जब मैं सिलूँगी ना तब आपको और बताती चलूँगी। तो इस तरीके से हमारा निशान उड़ गए हैं। मैं आगे बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैंने आगे का जब ये सिल कर आएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा जैसा आप पहना देख रहे हैं। लेकिन आगे इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो आगे की चौड़ाई भी आप बढ़ा लें पीछे के जैसे। तो बस अभी ये कट गया है। अभी देखें आप, यहाँ पर मेरा पूरा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी बेल्ट भी लगाना है और हमें जेब के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो इसलिए 2.5 मीटर फैब्रिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती ही है, आप इतना तो लें। अभी देख रहे हैं आप, मैंने साइड का पोर्शन भी कट कर दिया, वो मैं नीचे वाला भी कट कर दूंगी। अभी मैंने फ़िलहाल ऊपर का ही कट करा है। तो ये प्लाजो दोनों तरफ से खुला हुआ है, क्योंकि हमें पॉकेट लगानी है, इसलिए हमने इसको खोला है। बिना पॉकेट के तो मज़ा नहीं आता है ना। तो अब बस इसकी कटिंग हो चुकी है, सिलाई के लिए आ गए हैं हम। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट का एक पैर का एक ही पल्ला उठाया हुआ है। इसमें प्लेटें कैसे डालनी है वो देखें आप। यहाँ पे पहली लाइन छोड़ देंगे, आसन वाली तरफ से मैं बता रही हूँ आपको। पहली लाइन छोड़ेंगे, दूसरी लाइन को इस तरीके से उठा लेंगे और जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो ये मार्जिन जो दबेगा ना इसमें, वो 1.5 इंच का है। तो दोनों तरफ से 1.5 इंच दबेगा, मतलब 3 इंच की प्लेट हमारी अंडरग्राउंड में दब जाएगी। अब देखें, अब कौन सी प्लेट में उठा रही हूँ, आप इसको ध्यान दें, ठीक है। इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ सिलाई चलाएंगे। सिर्फ एक पैर में 2 प्लेट्स ही हमारी आने वाली हैं, जबकि हमने लाइनें कितनी खींची हैं। लाइन इसलिए खींच लेते हैं ना कि प्लेट बराबर पड़े और एक अंदाज हो जाए कि कौन सी उठानी है और किस पे सिलाई चलानी है। इसलिए लाइनें वगैरह खींच लेंगे ना तो बहुत आसानी से आपकी प्लेट्स पड़ेंगी। अच्छा देखें, जब नीचे आएंगे ना तो पक्का कर लें आप धागे को। यहाँ देखें, ये हमारी प्लेट्स हो गई। अब एक प्लेट्स हम और डालेंगे बस। अगर आपका कपड़ा चौड़ा है, आपका साइज़ ज़्यादा है, तो कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा और प्लेट्स भी ज़्यादा आएंगी। इतनी 2 प्लेटों में काम नहीं चलना है, डबल एक्सल या फिर एक्सल का भी। तो अभी हम दूसरी प्लेट में भी सिलाई लगा ले रहे हैं और नीचे आके पक्का कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब ये देखें, अच्छा जब ये सिल गया ना तो मैं सोच रही थी हाय कि ऐसा ना हो कि ये स्मॉल के भी ना आए, कि इतना पतला हो गया है एक पैचा हमारा। तो अभी हम इसको प्रेस कर लेंगे, मैं आपको सबका मेजरमेंट भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी ये जो आपको प्लेटें दिख रही है ना, जब आप प्रेस करेंगे तो ये एकदम चिपक जाएंगी, एक्स्ट्रा में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा पल्ला हम उठा लेंगे, सेम जैसा इसमें आपने करा है ना, सिलाई मारी है, वैसे ही आपको इसमें भी सिलाई मारनी है। मैं आपको बता रही हूँ कौन सी छोड़नी है, कौन सी पकड़नी है, ठीक है। बिल्कुल एक एक जैसा ही आपको चारों पल्लों पे सिलाई लगा लेनी है। ये बैक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर भी वही सीन है, मैंने निशान लगा लिए थे, वो आपको दिखा रही हूँ कि इसको भी हम वैसे ही तैयार करेंगे। अभी ये बैक पल्ला है, मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाऊंगी, एक अंदाज के आपकी बेटी का साइज़ अगर यही है या फिर कम है तो परफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ देखें, मैं बैक पार्ट को नाप रही हूँ, तो ये 10.25 इंच आ रहा था, ठीक है। फिर कुछ हमारा सिलने में भी जाएगा, तो अभी बताती हूँ आपको। देखें, ये 21 इंच आ रहा है ना, तो हमारा 21.5 आ रहा है, हमारा सिलने के बाद 20 इंच बैक तैयार आ जाएगी। यहाँ जो कमर रेडी है, जो मेरी बेटी की कमर है वो 28 है, तो उसको परफेक्ट आया था। जो आप प्लेट्स देख रहे हैं ना, ऑफ कैमरा मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा का नहीं करा है। अभी ये फ्रंट पार्ट देखें आप, इसकी जो चौड़ाई आ रही थी वो 8.25 इंच आ रही थी। मतलब मुझे ये पहला वाला ही देख के लगा कि लगता है ये तो बहुत टाइट हो जाएगा, लेकिन ये भी परफेक्ट आया था। मतलब 15 इंच आगे का पल्ला तैयार आएगा हमारा सिलने के बाद, ठीक है। पीछे का ज़्यादा आएगा, आगे का 15 इंच आएगा। तो अभी आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाती चलूँगी। तो यहाँ देखिए, आसन को सिलाई कर लेंगे, डबल स्टिच लगाएंगे और कुछ सिलने के बाद ये लुक आने वाला है इस प्लाजो का, ठीक है। इसकी जो प्लेट्स बन रही हैं बॉक्स प्लेटेड, हम इस पे अच्छे से प्रेस करेंगे और इसकी फिनिशिंग बैठाएंगे।
और अभी हमें इसमें जेब भी लगानी है, तो उसका भी निशान उठा लेते हैं। फिर आपको पीछे का पल्ला भी मैं अभी दिखाती हूँ। देखें हमारी बेल्ट अलग से लगने वाली है, तो सबसे पहले हम आधा इंच छोड़ देंगे इसी में मार्जिन कि बेल्ट अटैच होगी। उसके बाद आप 2 इंच का निशान लगा लें, ये हम एक्स्ट्रा में छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बेल्ट के बाद थोड़ी दूरी रहनी चाहिए ना हाथ डालने के लिए। फिर उसके बाद आप निशान लगाएंगे यहाँ 6 इंच का। हमारी जो पॉकेट बनती है ना वो 6 इंच पे ही ओपन रहती है, मतलब हाथ डालने के लिए आराम रहनी चाहिए। बहुत पतला हाथ है तो आप 5.5 कर सकते हैं, इससे कम ना करें। अभी इस तरफ भी हम वही निशान उठा लेंगे, पहले आधा इंच का, फिर 2 इंच का और फिर उसके बाद 6 इंच का। मैं यहाँ पॉकेट के साथ आपको बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मेरा वीडियो ज़रा सा लंबा है। आधा अधूरा दिखाऊंगी ना तो ऐसा लगेगा हाय ये कैसे बनाया था आपने, ये क्यों छूट गया, अरे थोड़ा सा और बता देती, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आप एक बार बनाने बैठे तो कंप्लीट करके ही उठें। अभी देखें मैंने एक तरफ 6 इंच का और एक तरफ मैंने 7 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया है, लंबाई ली है 14 इंच। ये पॉकेट की मैं निशान उठा रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा नीचे शेप देंगे आप। यहाँ मैंने पॉकेट के लिए अलग से कपड़ा लिया है, ये फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है। बस ये है मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मतलब मैंने 2 मीटर कपड़ा ही यूज़ करा है प्लाजो में। अगर आप 2.5 मीटर लेंगे तो पॉकेट का कपड़ा आपका उसी में से निकलेगा। यहाँ देखिए जो निशान हमने उठाए थे, अब बारी आ गई है उन पे निशान थोड़ा सा और खींचने की। आधा इंच का यहाँ पे हम फैब्रिक पे निशान लगाएंगे। अच्छा देखिए मैंने ज़रा निशान ऊपर तक कर दिया है ना, तो ऊपर तक नहीं जाएगा। अब जो फिंगर से आपको दिखाऊंगी, ये जो स्टार बना रही हूँ यहाँ तक ही हमें निशान लगाना है, ठीक है। मैं ध्यान नहीं था मुझे, मैं ऊपर तक ले गई निशान। तो अभी देखिए पॉकेट किस तरीके से लगेगी वो आपको बता रही हूँ। ये जो गोलाई वाला हिस्सा मैंने काटा था ना, थोड़ा सा राउंड शेप दिया था, वो हमारा नीचे रहने वाला है। अभी जिस तरीके से रख रही हूँ, जब आप पॉकेट लगाएंगे तो इस बात का ध्यान दें, राइट साइड के ऊपर, मतलब राइट साइड दोनों हमारे अंदर चले गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कपड़े को एक के ऊपर एक रखेंगे और आप चाहें तो पिन अप कर लें, बिल्कुल बराबर रखें आप, क्योंकि बेल्ट हमारी अलग से लगने वाली है। और ये जो फिंगर से मैं निशान दिखा रही हूँ ना, इस पे हमें सिलाई चलानी है, ठीक है। बाकी दाएं बाएं आप कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको 6 इंच पे ही जो हमने गैप लिया है बीच का, उस पे ही आपको सिलाई चलानी है, आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, जैसा कि निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉकेट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पॉकेट बनाएंगे। यहाँ देखें, ये हमने सिलाई चला ली, ठीक है। अब जो ये निशान खींच रही हूँ ना, इसके थोड़ा पास अंदर को हम कट लगाएंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपकी पॉकेट को शेप मिलेगा। और ये जो कट है ना, ये आपका कैसे पलट के आने वाला है वो देखें आप। अब देखें इस तरीके से नीचे से पॉकेट को बाहर निकाला, अब पॉकेट को हम पलटेंगे कपड़े के ऊपर। अब जो कट लगाया था ना आधा इंच पे, उसको पकड़ना है हमें और इस तरीके से पॉकेट का शेप बनाना है। अगर आपने कट नहीं लगाया तो ये तो शेप आना ही नहीं है। हमें पॉकेट बनाने के लिए उस कट को लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखें इस तरीके से थोड़ा नाखून से फैब्रिक को दबा दें और इस तरीके से बराबर करें बिल्कुल। ये जो हमने कट लगाया था ना आधा इंच का, इसे बिल्कुल बराबर करेंगे। आपको मुश्किल आ रही हो तो आप प्रेस कर सकते हैं पहले, वरना प्रेस ना करें आप, पहले आप इस पे सिलाई चला लें। जब आप इस पे सिलाई चलाएंगे, एक बूट की सिलाई चलानी है, तो देखें नीचे वाला कपड़ा आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब ऊपर का फैब्रिक ही यहाँ पे दिखना चाहिए। होता है ना ज़रा सी किनारी नीचे की चमक रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो फैब्रिक अलग है तो वो तो और चमकेगी, तो मुझे अंदाज हो रहा था। यहाँ देखें नहीं दिख रहा है ना अंदर का कपड़ा, अंदर का कपड़ा अंदर ही रहना चाहिए। अब पॉकेट को नीचे से निकाला मैंने, अब क्या करेंगे दूसरी साइड, ठीक है, ऐसे करके रखेंगे उसके ऊपर और यहाँ पर आप पिन अप कर दें। जब आप पिन लगा लेते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है। पिन नहीं है तो ज़रूर ख़रीद लें, सिलाई का काम करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी देखें यहाँ पर मैं इसके अलग जो मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया था, सिर्फ आधा इंच का ही गैप रखेंगे पॉकेट वाली जगह पर और फिर उसको दोनों तरफ हम पिन लगा देंगे। अब ये पॉकेट आपको इस तरीके से दिख रही है, मैंने थोड़ा घुमा के कपड़ा रखा है। अब यहाँ हमें नीचे की पॉकेट को सिलाई करनी है। अच्छा आप अगर ऐसे ही उठाएंगे और सिल लेंगे तो क्या है ना, उसका मार्जिन एक्स्ट्रा का होता है ना, वो आपको दिखने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पर अंदर वाला जो फैब्रिक है ना, जैसा कि आप मेरा हाथ चलता देख रहे हैं, उसको बाहर निकालेंगे और एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आप जब करने बैठेंगे ना तो आपको अंदाज हो जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ देखें ये मैंने सिल लिया, जैसा मैंने कपड़ा अंदर से निकाला था। अब मैं इसको सीधा करूँगी ना तो जो लुक आएगा आप उससे समझ लें कि ये किस तरीके से मैंने सिला है। अब इसकी जो
फुचड़े कह लें, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो सब कुछ भी नहीं दिखना है। अच्छा, मैंने ये पिन निकाला था, मैं फिर से लगा दे रही हूँ। अब देखें, अब आप इसका लुक देखें ज़रा, नहीं दिख रहा है ना कोई भी एक्स्ट्रा का मार्जिन, तो ये एक्स्ट्रा का मार्जिन हमारा अंदर चला गया है। तो आपको अंदाज़ हो जाएगा जब आप बनाने बैठेंगे। अब एक टॉप स्टिच हम इसके ऊपर भी लगाएँगे। इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको वैसा ही दिखा रही हूँ, जैसा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक टॉप स्टिच लगा ली, इससे ये पॉकेट मज़बूत हो गई है। अब क्या करना है, अब देखें, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ ऊपर से हम आएँगे और यह पूरी पॉकेट को, हमें जो खुला हिस्सा है उन सबको सिल लेना है। मतलब ये अभी लंबाई में काम चल रहा है, यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ वहाँ तक आप इसको स्टिच कर लें तो ये साइडों से भी फिक्स हो जाएगी, लेकिन हमारी पॉकेट बीच में दबनी नहीं चाहिए। अक्सर जो नए हैं उनसे ये गलती हो सकती है, तो आप पॉकेट को हटा लें, साइड कर दें थोड़ा-सा और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लें, ठीक है? तो यहाँ मेरी पॉकेट दबी नहीं थी, बाई चांस आपकी पॉकेट दब जाए तो कोई बात नहीं, फिर से खोल लें, फिर से सिलाई लगा लें। अब एक टॉप स्टिच हम यहाँ ऊपर भी लगा लेंगे, मतलब पॉकेट को हमें फिक्स कर देना है। या अब जो लगा रही हूँ ना, ये मेरा कमर वाला हिस्सा है जहाँ पे बेल्ट अटैच होगी, तो हम पॉकेट को यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे। फिर वरना वो तो निकली निकली रहेगी ना। आप देखें, आप लुक वाइज कैसे फिक्स हो गई है हमारी पॉकेट। जब ऐसे पॉकेट बन जाती है पूरी, तो हम दूसरा पल्ला रखते हैं और साइड की सिलाई लगाते हैं। अब साइड की सिलाई लगाने के लिए बैक पल्ला रखा मैंने, अब इसको पिन अप कर रही हूँ। लेकिन अब जब आप सिलेंगे ना, तो आपको यहाँ से तो अंदाज़ मिलेगा नहीं, पूरा नीचे तक लेके जाना है। तो आप क्या करें, आप इस साइड से ही सिलाई शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी एक सिलाई दिख रही है आपको। अब एक दिख रही है तो आप उसी के ऊपर ही सिलाई चला देंगे, आसानी रहेगी। और अब आपको यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि पॉकेट दबनी नहीं चाहिए, ठीक है? पॉकेट आप हटा दें, आपको अंदाज़ हो तो आप सिल सकते हैं, अगर अंदाज़ नहीं है तो आप पॉकेट को साइड करें और उतना ही मार्जिन लें जितना हमने पहली बार पॉकेट को स्टिच करने के लिए लिया था। तो इससे क्या है ना, सिलाइयाँ इधर-उधर नहीं दिखेंगी आपकी। तो यहाँ देखें, इस तरीके से पॉकेट बनके तैयार हो गई है, पूरी पॉकेट सिल गई है, साइड की नीचे की सिलाई बाकी वो मैं अभी कर लूँगी और फिर इसके ऊपर प्रेस कर देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। अब जैसी पॉकेट हमने इधर बनाई है वैसी उधर बना लेंगे, मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? वीडियो आप थोड़ा-सा स्लो करके भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है, इसको प्रेस करके बैठा लिया है। इस तरीके से हम इसको लगाने वाले हैं। यहाँ देखें, 1.5 इंच की चौड़ाई पे ये है और यहाँ जो इलास्टिक मैंने ली है उसकी चौड़ाई भी 1 इंच है। आधा इंच तो हमारे बेल्ट सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच की ही चौड़ी हम यहाँ पर बुकरम भी लेने वाले हैं। फ्रंट में हम बुकरम लगाएंगे और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे, तो चौड़ाई सेम रहने वाली है। अभी देखिए, फ्रंट में यहाँ पर ये 15 इंच पे तैयार आएगा, ठीक है? ये मैंने बुकरम ले ली है, इसको कट कर लिया है 1 इंच की चौड़ाई पर। अब फ्रंट में बुकरम उतनी ही लगेगी जितनी आपका फ्रंट बनके तैयार हो रहा है। देखें, ऐसे नाप लें आप। साइड की एक तरफ की सिलाई खुली हुई है अभी हमारी, तो मैंने ये 15 इंच पे काट लिया है। अब जो ये कपड़ा आपको दिख रहा है ना, जो हमने बेल्ट तैयार की है, सबसे पहले हम इस बेल्ट को अटैच कर लेंगे, उसके बाद बुकरम अटैच होगी। अटैच नहीं, चिपकेगी बुकरम, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें, बेल्ट आप जब ऐसे पहले प्रेस करके तैयार करते हैं ना, तो आपको एक मार्जिन मिल जाता है कि कितने मार्जिन पे सिलनी है और ज़्यादा मोड़ना आपको नहीं पड़ता है, अपने आप आराम से ये सिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने पूरी बेल्ट को सिल लिया है। बेल्ट की लंबाई उतनी ही चाहिए आपको जितना आपका प्लाजो बन के तैयार हुआ था, ठीक है? तो अभी देखें, मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कह लें आप, क्या ये मतलब हार्ड वाली पेपर पेस्टिंग मैंने ली है। अब इसको हम चिपकाएंगे, ठीक है? तो कैसे चिपकानी है, अच्छा मैं यहाँ फिर से आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारी इलास्टिक और बुकरम एक ही साइज़ की है, 15 इंच की चौड़ाई पर, और यहाँ 20 से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। एक साथ लगाएंगे ना तो आप दोनों को अटैच कर लें। अब फ्रंट में हम बुकरम को इस तरीके से पेस्ट करेंगे। अच्छा, किस तरफ कर रही हूँ आप ध्यान दें, जिधर हमारी सिलाई आई है आधा इंच की, ठीक है? ये फ्रंट पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे एकदम गर्म प्रेस से चिपका लिया था। अब जो बाकी का फैब्रिक है ना, उसको पलट के ऊपर लाएंगे और आधा इंच वाला मार्जिन इसके अंदर करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। जब हम उधर से सिलते हुए आएंगे ना, तो ये पीछे हमारी इलास्टिक आ रही है, तो इलास्टिक कम है और फैब्रिक है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, जब सिलेंगे ना तो इलास्टिक को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर स्टिच करेंगे और लास्ट में इसको लॉक कर देंगे हम, और बाकी का फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने बेल्ट स्टार्ट कर दी है, एक साइड से सिल रही हूँ मैं, जो पेपर पेस्टिंग हमारी जहाँ लगी है ना उसे पहले मैं सिल रही हूँ। अब वो तो चिपकी हुई है तो वो तो निकल नहीं रही है, ठीक है? तो आप बिल्कुल आराम से इसको सिल लेंगे, क्योंकि बेल्ट पे भी हमारी प्रेस है, क्रीज बनी हुई है। बस आपको आराम से हल्के हाथ से रखना है और सिलाई मारते जाना है। अब ये पीछे हमारी आ गई है इलास्टिक, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है ये देखें।
सुई को कपड़े के अंदर रखेंगे और इलास्टिक को खींचेंगे, ठीक है। कपड़ा हमारा टेढ़ा बेड़ा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से खींचे, इलास्टिक को ही सिर्फ खींचना है ताकि वो एंड तक आ जाए। तो आप इस तरीके से इसको आराम से खींचेंगे और सिल लेंगे। पकड़ के रखें थोड़ा सा, कहीं अंदर ना चली जाए। और अब यहाँ से आप इसको लॉक कर लें। अब यहाँ देखें इस तरीके से आराम से सिल गई है। मैंने यहाँ आगे जो बेल्ट लगाई है ना, तो ये थोड़ी सी आपको फिनिशिंग कम दिख रही है ना, कोई बात नहीं, अभी प्रेस करेंगे, एक सिलाई मारेंगे, फिर इसको फिनिशिंग के साथ हम बैठाएंगे। पीछे जो इलास्टिक डाली है उसको बिल्कुल बराबर कर लें और फिर उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगने वाली है। अभी देखें इस तरीके से मैंने इसको एक सिलाई बची है साइड की, उसको भी सिलना है अभी। लेकिन जब उसको सिलेंगे ना, तो आप देखें पॉकेट आपकी फिर से ध्यान रखें दबनी नहीं चाहिए। अब हमारी दूसरे साइड भी पॉकेट है, तो आप इसको आराम से सिलेंगे। अभी उससे पहले हम यहाँ पर इलास्टिक को बीच की सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये हिले डुले ना और एक फिनिशिंग से लुक आ जाए। अब आगे जो हमने बुकरम लगाई हुई है, इस पे भी मैं एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ और किस तरीके से कपड़े को पीछे खींच रही हूँ मैं, ये देखें आप, मतलब फिनिशिंग ही कर लें आप। और फिर यहाँ पे एक बूट की सिलाई लगाएं, लास्ट में लॉक कर दें। तो इस तरीके से हमारा पीछे का भी काम हो गया, आगे का भी हो गया, साइड की फिटिंग हम कर ले रहे हैं। लगभग यहाँ पर प्लाजो तैयार है। अभी हमने साइड की फिटिंग देनी है और नीचे फोल्डिंग भी करनी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थोड़ा चाहें तो वीडियो फास्ट करके देख लें, चाहे स्लो करके देख लें। अभी देखिए ये जो एक्स्ट्रा का मार्जिन आ रहा है ना, तो इसको भी हम इस तरीके से बैठाएंगे। पहले मैं इंटरलॉक करूंगी, फिर यहाँ साइड की सिलाई लगाऊंगी और फिर एक लंबी सिलाई भी लगाऊंगी, जिससे ये मार्जिन सारा बैठ जाएगा। बिल्कुल कमर पे कुछ भी चुभने वाला नहीं है, बड़ा फिनिशिंग से हम इसको बनाने वाले हैं। और फिर प्रेस करेंगे और फिर इसमें तो और ही फिनिशिंग आ जाएगी। अभी देखें मैं यहाँ पे 3 बटन अटैच करूँगी फ्रंट में, आप भी कर लें, बहुत अच्छा लुक आता है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल, या फिर सच बताऊँ तो उससे भी अच्छा मुझे ये प्लाजो लगा था। अब ये नीचे का भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, 2 इंच का हमने फैब्रिक इसमें भी ले रखा था, फिर प्रेस कर लेंगे। फाइनल लुक देखें आप कितना अच्छा बन के तैयार हुआ था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।